हेलो हेलो जी। मैं तो फिर आ गई अपने नए ब्लॉग के साथ। ये मेरा सुबह का टाइम है और मैं मेरे हस्बैंड पापा सबने चाय पी लिया था, नाश्ता कर लिया था। आप लोग भी कैसे हैं ये बताइएगा। ये तो मैं सहजन और आलू की सब्ज़ी बनाने का तैयारी कर रही थी। वो तो काट लिया था मैंने और फिर मैं आ गई थी किचन में, प्याज कर रही थी। फिर लहसुन भी छिलना था मुझे, मिर्चे भी थे, उसके डंठल वंठल डाले थे। और मुझे सही बताऊं, सहजन की सब्ज़ी कभी बनाने आई नहीं और मुझे वैसे भी ज़्यादा पसंद है नहीं। पर ये तो सहजन जो था ना, वो पापा ने बहुत मुलायम वाला लाया था, क्योंकि चबा के आप खा भी सकते हैं। तो भाई ठंडे मसाले में बनाते हैं लोग सरसों वाली सब्ज़ी, और वो मुझे आती नहीं। मैंने अब बोलेंगे कुछ लोग कि भाई ट्राई करो, आ जाएगी, क्या ही है उसमें। तो क्या है ना, मैंने ट्राई किया है। एक बार मैंने गरम मसाले में ही बनाई थी और लहसुन प्याज डाल के, और एक बार मैं अपने फ्रेंड से सीखी थी। पर उसकी जो कड़वाहट होती है ना सरसों की, वो जाती नहीं है। और उसने भी बहुत भुना था, भुना भुना भुना, पर वो भी कड़वा ही लग रहा था। हल्का फुल्का कड़वा तो लगता है सबकी सब्ज़ी भी, पर मेरे कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो जाती है। खैर, मैंने ठंडे मसाले की सब्ज़ी ज़्यादा बनाती ही नहीं हूँ। बहुत बार ट्राई किया पर मेरे से बनी नहीं सही से। तो यहाँ पे मैं मिक्सर में वही प्याज, लहसुन, जीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और क्या, अदरक, ये सब डालकर पीस लूँगी अभी। और आज के दिन वैसे हम लोगों को जाना भी था बाहर, तो हमने सोचा कि भाई बस सब्ज़ी तो बना देते हैं सभी का, ये जो चावल और रोटी है वो थोड़ा ही बनाते हैं, क्योंकि हमने खाना था बाहर। और हम सोचे कि भाई बस पापा का घर का बना देते हैं। वैसे कौन कौन से लोगों को सहजन की सब्ज़ी पसंद है मुझे बताइएगा। मुझे तो ख़ास कुछ पसंद नहीं है, और ये बिहार में ज़्यादा बनता है मैंने सुना है। शायद अब काफ़ी लंबे समय से यूपी में भी फेमस हो गया, और सहजन को भाई मोदी जी ने भी प्रमोट किया है, मोरंगा कहते हैं ऐसे। तो खाना ही चाहिए, सबसे हेल्दी। और जब से मोदी जी ने प्रमोट किया है तो हाईलाइट में ज़्यादा आ गया, वरना पहले हर घरों में बनता था, खाते सब लोग थे। अब तो इतना प्रमोट कर रहे हैं लोग, भगवान जाने क्या हो गया है। तो यहाँ पे मैं तेज़पत्ता, मिर्चा, जीरा डाल दी थी। अब मैं मसाला डालूँगी, उसको भूनूँगी। इसको मैंने डाल दिया। चूँकि मैं क्या है ना कि हाथ से ही सारा भाई, कुछ भी हो, मैं कंजूस हूँ। मैं एक एक पाई, मतलब मसाला हो, कोई चीज़ हो, मैं निकाल लेती हूँ, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। तो भाई पूरा मसाला मैंने निकाल लिया है, ढक्कन में से भी, और अब मिक्सर में से भी निकाल लूँगी। एक भी चीज़ वेस्ट क्यों करना है, पानी डाल के उसको फिर खंगाल के मैं डाल दूँगी उसमें। अब कई वीडियो में दिखाता है कि भाई निकाल लिया, बाकी कुछ उसमें लगा तो छोड़ दिया, पर वो तो दिखाता है ना, बाद में तो लोग उसको यूज़ कर ही लेते होंगे, बस काट के अपना डालते हैं। ये गया मेरा मसाला, हल्दी गई, फिर नमक डाला मैंने। फिर इसके बाद मैं सोच रही थी कि क्या ही डालूँ, मसाले तो कुछ है नहीं खास ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पड़ता नहीं है, ज़्यादा बनता नहीं। तो मैगी मसाला रखा था, वो मैंने डाल दिया। ज़्यादा मसाला तेल का तो मैं वैसे खाना बनाती नहीं हूँ, पर बनाना पड़ता है, क्योंकि भाई मेरे पापा को, मेरे हस्बैंड को पसंद है। अब मैं जब यहाँ से फिर जाऊँगी अपने ससुराल, तो फिर मैं अपने वाला खाना बनाऊँगी। ये रहा टमाटर और कुछ धनिया के डंठल थे, उनको मैंने पीस लिया था। ग्रेवी ज़्यादा करनी थी मुझे, तो मैंने यहाँ डाल दिया। अब इनको मैं थोड़ा सा चलाऊँगी, भूनूँगी, ताकि मसाला भुने, फिर उसको ढक के पकाऊँगी। लोग क्यों कहते हैं लोग कि मसाला ज़्यादा पकाओ सब्ज़ी उतनी ही अच्छी बनती है, और मेरे अंदर इतना पेशेंस है नहीं कि मैं चलाती रहूँ, भूनती रहूँ। तो मैंने क्या किया भाई, ढक के पका लो। मैंने ये ट्रिक निकाल लिया। फिर आगे मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि जब तक मसाला पक रहा है आटा लगा लूँ, जिससे मेरा काम थोड़ा ईज़िली हो जाए। फटाफट मैं कर रही थी, ये लगभग 10 साढ़े 10 बजे के बीच का टाइमिंग है। फटाफट मैं कर रही थी, ये जल्दी जल्दी हो जाए। और पता नहीं यहाँ का आटा मैं सान रही हूँ, इतना गीला हो जाता है, थोड़ा सा पानी लगाओ फिर भी गीला हो जाता है। हे भगवान। हमको तो लगता है हर जगह का आटा, हर जगह की गेहूँ, हर जगह के पीसने का तरीका सब अलग होता है। मेरा आटा हो गया था, मैंने फिर चावल चढ़ा दिया था, और ये मसाला भी मेरा भुन गया था। अब मैं इसमें, और मैंने तवा भी चढ़ा दिया था, वो गर्म हो रहा था। अब मैं इसमें डालूँगी सब्जियाँ, इसको थोड़ा चलाऊँगी, फिर ढकूँगी।
वैसे तो ये आलू है थोड़ा मैंने ज़्यादा मोटे नहीं काटे हैं, पर ये आलू और सहजन जो है वो बहुत ही मुलायम है, बहुत ज़्यादा मुलायम है, मतलब आप उसको रोटी के साथ खा भी सकते हैं। तो बस उसके बाद मैंने उसको भुना, फिर मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी। रोटियां जब फूलती है ना तो बड़ा मज़ा आ जाता है। आटा कितना भी अच्छा गूंदा हो ना तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। ये एक के बाद रोटियां बनानी, गर्मी में खड़े होकर रोटियां बनाना बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब तो गर्मियाँ इतनी तेज़ हो रही हैं कि भाई क्या बताऊँ। सोचो पहले मार्च के होली, आधा मार्च, पूरा मार्च कम से कम हल्की ठंडी तो रहती ही थी और निकल जाता था उसमें। पर ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं साल बे साल, गर्मियाँ ऐसी पड़ रही हैं और ठंडियाँ कम होती जा रही हैं। इस बार तो ठंडियाँ भी नहीं पड़ी। खैर यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, 1 गिलास ही डाला है, अब ये बदक रहा है। और फिर मैंने होली में दही बड़े बनाए थे और बोला मेरे हस्बैंड आए मैं खिलाऊँ, तो मैंने दही बड़े निकाल लिए, दही निकाल दिए। अब ये मसाला डाल दूँगी। इमली की चटनी वगैरह थी नहीं मेरे पास, धनिया की चटनी नहीं थी। जब बनाया था तभी नहीं बनाया था क्योंकि इस मसाले से काम चल जा रहा था। और वो भैया जब 10-12 के लोग आते हैं ना, बहुत टिपिकल टाइप का बनता है होली में। पूरे समारोह आने वाली होली की शाम बनती है बहुत अच्छे से। ये पापा का खाना मैं निकाल रही थी, पापा ने एक भी गुण छोड़ा नहीं, सब खा गए थे, यानी सब्ज़ी अच्छी बनी थी। तो ये मेरा एक छोटा सा पार्सल आ गया था नायका से, मैंने मंगवाया था, कॉम मंगवाया था, वुडन कॉम। तो ये जो है मैं वुडन कॉम से ही कॉम करती हूँ। दो का सेट था, 200 रुपये मिल रहा था, तो मैंने ऑर्डर कर लिया था। लो जी, फिर हम नहा खा के तैयार हो गए निकल गए का हम लोग का बिहार यहाँ से हम लोग बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद देख रही थी। 1 साल नहीं, 1.5 साल बाद, क्योंकि शादी के बाद इतना घूमने में गई नहीं कहीं, गोरखपुर में भी नहीं जा पाती थी। ये रहा हमारा ताल बाज़ार है, ये हम गाड़ी पार्क की तो थोड़ा बहुत घूमा हमने और थोड़ी सी बकैतियाँ की जो भी मुझे पसंद है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी करती हूँ, उनका टाइम पास हो जाता है। यहाँ पे एक यूट्यूबर है और वीडियो बनाती है, उनका हम लोग थोड़ा सा नकल कर रहे थे। क्या करके जाएंगे आपको सुनाई देगा बाद में वीडियो में। और चूँकि मुझे पानी से और ऊंचाई से डर लगता है तो मैं बहुत डर के जा रही थी। रियल बत्तख थे वहाँ पे देखने, तो मैंने कहा लो भाई थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो। फिर मुझे जब चिढ़ाने लगेंगे तो मैंने कहा लो जाओ तुम जाओ, तुम तो डरते नहीं हो, तुम्हारा भी रिकॉर्ड करो। फिर हम लोग का हो गया था, फिर हम थक गए थे, फिर हम कुछ खाते हैं, तो यहाँ से वाला अब इसके बाद का ब्लॉग बाद में मिलेगा।